नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा जो है आज आपको आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो है इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कि दो सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 21। ठीक, इसके बारे में कल लेक्चर हो गया था। हमने इसके बारे में बताया था कि जो है किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो कानून के अनुसार जो है वो अपराध लगे। लेकिन इसमें और क्या है कि जो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान दिया गया है, ना कि दोहरे दंड का प्रावधान। ठीक, और इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति साक्षी या गवाह बनने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के प्रति जो अपराधी व्यक्ति होगा उसे उसके प्रति जो विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो है जैसे दिल्ली निर्भया कांड, दिल्ली निर्भया कांड। तो दिल्ली निर्भया कांड में क्या था उस समय? दिल्ली निर्भया कांड में जो है पूरे देश के लोगों के द्वारा जो है बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग चल रही थी। लेकिन उस समय क्या था कि संसद के द्वारा जो है ऐसा कानून नहीं बनाया गया था कि जिससे बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जा सके। ठीक है, लेकिन जो है इसमें कुछ लोग का कहना है कि अगर ऐसा है तो संसद जो है क्यों नहीं कानून बना देती, जो संसद है वो क्यों ना कानून बना देती। लेकिन जो और फिर जो है न्यायालय फिर फांसी की सजा दे दे, न्यायालय फिर उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दे। लेकिन अनुच्छेद 20 के जानकार जो है जानते हैं कि जो कानून होता है वो क्या होता है, यह जो भविष्य लक्ष्य होता है, भविष्य लक्ष्य होता है, यह ना कि भूत लक्ष्य, ना कि भूत लक्ष्य। ठीक, तो ये रहा जो है आपका। इसीलिए जो है उस समय जो निर्भया कांड के दोषी थे उन्हें जो है फांसी की सजा नहीं दिया जा सका। तो आपका अब आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। किस चीज का? कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आज हम इसमें देखेंगे इसमें जीवन के अधिकार के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अधिकारों के अर्थ को समझना होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, या जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। ठीक, अनुच्छेद 21 इसमें क्या कहा गया कि सशरीर प्राणों की रक्षा करना ही, सशरीर प्राणों की रक्षा करना, ही जो है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कहलाता है या जीवन का अधिकार कहलाता है। ठीक है, और फिर जो है इसे छीन कौन सकता है? छीन जो कौन सकता है? ये कार्यपालिका, नौकरशाह के विरुद्ध जो है संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। किससे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जब इसे बनाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीना जा सकता है। क्यों? इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने आपको भी जो है दिल्ली के निर्भया कांड से संबंधित बनाया, वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर संसद जो है जो कानून बनाएगा न्यायालय के द्वारा उस कानून को उसी आधार पर जो है उसे जो है लागू किया जाएगा अपराधियों के ऊपर। ठीक, तो उसी तरीके से इसमें क्या कहा गया, जैसे फांसी का जो कानून था, जैसे फांसी का कानून और इसी तरह जो है पुलिस जो होती है वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। वारंट। ठीक, तो वारंट जो है तो यही क्या है, यही दोनों क्या हैं? इस संसद द्वारा बनाए गए जो है
स्थापित प्रक्रिया है। ये चीज संसद द्वारा बनाए गए या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जैसे फांसी की सजा जो है न्यायालय तभी दे सकता है जब संसद कानून बनाएगा, और जो पुलिस जो होती है वो जो है तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास वारंट होगा। ठीक, और इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 21 को जो है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, उसे कौन छीन सकता है? संसद ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीन सकती है। लेकिन एक विवाद इसमें फिर आया कि जो है इसमें आपका गोपालनवाद गोपालनवाद में जो है न्यायालय ने कहा, किसने? न्यायालय ने कहा, गोपालनवाद में न्यायालय ने कहा कि जो है संसद अनुच्छेद 21 को जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जो है कानून बनाकर छीन सकती है। लेकिन क्या है इसमें, लेकिन छीन सकती है और न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। ठीक, न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। इस तरीके से या गोपालनवाद में जो है न्यायालय ने कहा। लेकिन जब मेनका गांधीवाद आता है 1978 में, कब? 1978 मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद 1978 आता है। तो मेनका गांधीवाद में क्या किया, न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों को जो है क्या किया, बदल दिया। और फिर जो है न्यायालय ने यहाँ पर कहा कि जो है यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है असद्भावनापूर्ण है, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, उसमें सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह नैसर्गिक के प्रतिकूल है, तो ऐसे कानून, और वह विवेकपूर्ण नहीं है, तो ऐसे कानून को जो है न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन करके विश्वसनीय घोषित कर सकता है। ठीक, इस तरीके से न्यायालय ने क्या किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये जो जापान की शब्दावली थी, इसके स्थान पर जो है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया को जो है अपना लिया। और विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, या अमेरिका से लिया गया है। क्योंकि जो विधि द्वारा ये स्थापित प्रक्रिया है, ये जापानी शब्दावली है, जापानी शब्दावली तो है ही, ये क्या करता है, ये जो है पुनर्विलोकन पर रोक लगाता है, पुनर्विलोकन पर रोक लगाता है। ठीक, लेकिन जो सम्यक प्रक्रिया है, सम्यक प्रक्रिया, ये जो अमेरिका से है, कहां से, अमेरिका से। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये जो है ये प्राकृतिक सिद्धांत, नैसर्गिक सिद्धांत पर जो है ये आधारित है। ठीक, तो ये चीज हुआ। इस प्रकार न्यायालय ने जो है अपने फैसले में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर जो है विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया को अपना लिया। ठीक, फिर इसमें जो है न्यायालय ने कहा, फिर इसकी जो है विस्तृत व्याख्या की। अनुच्छेद जो 21 है, न्यायालय ने कहा कि सशरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र जो है क्या है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है कि इसमें अगर कोई एक मानव है, कोई एक व्यक्ति है, तो क्या है, उसे एक सभ्य मतलब उसे शिक्षित होना आवश्यक है, और उसे जो है चिकित्सा मतलब जो है स्वस्थ होना आवश्यक है, उसे जो है लंबे और सृजनात्मक जीवन स्तर में वृद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, और रचनात्मक जीवन को जो है वृद्धि करने की आवश्यकता है। ऐसे शब्दों पर जो है न्यायालय के द्वारा जो है इसका विश्लेषण किया गया। और फिर जो है न्यायालय के ही इस दिए गए बयान के आधार पर जो है 1993 ईस्वी में मोहिनी जैनवाद में, कब, 1993 में मोहिनी जैनवाद, 1993 मोहिनी जैनवाद में क्या हुआ कि इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का जो अधिकार था इसे मौलिक बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। और फिर क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन करके संविधान में जो है 21 का जोड़कर, कितना, 21 का जोड़कर
जो है शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया कितने साल के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान किया जाने लगा। और फिर जो है एक जो है 2010 को जो है इसे पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार था इसे जो है 2010 में लागू किया गया था। और फिर जो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें जैसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है शिक्षा का अधिकार तो आपका हो गया, लेकिन विदेश जाने का अधिकार, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है सीधे सीधे पेपर में कि शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैनवाद में दिया गया। और फिर उसके बाद जो है विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार ये किस वाद में दिया गया? ये जो है मेनका गांधीवाद में। मेनका गांधीवाद में दिया गया। ठीक है, और जो है स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, मतलब न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, ये जो है एमसी मेहतावाद में दिया गया। एमसी मेहतावाद। ठीक, और फिर इसके बाद आपका आ जाता है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जो है यह अधिकार ये सब प्राप्त हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को। इसमें जो है क्या है, इसमें फोन टेपिंग पर जो प्रतिबंध लगाया गया। किस पर? फोन टेपिंग पर। फोन टेपिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन जो है इसी के अंतर्गत जो है क्या दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है आवास पाने का अधिकार है, आवास पाने का, और चिकित्सा पाने का, न्याय पाने का अधिकार जो है इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। ठीक है, लेकिन जो है अनुच्छेद 21 जो है वो जो है मरने के अधिकार को और काम देने के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है। तो ये जो है आपका आज अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है विश्लेषण किया गया। और जितना भी हमने जो है कंटेंट को बताया, ये सारा जो है प्रैक्टिस सेट में आप लोग का जो है कंप्लीट मिलेगा। और आप लोग जो है चैप्टर वाइज इसे जो है प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते चलिए। ठीक भैया, फिर इसके बाद देखते हैं कि जो है अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। आप लोगों का यह इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है अनुच्छेद 22। आप लोग इसमें जो है निवारक निरोधक कानून से संबंधित जो देखेंगे। ठीक है, तो निवारक ये मनमानी गिरफ्तारी पर रोक का क्या तात्पर्य है? इसमें जो ये कहा गया है अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पुलिस को जो है उस बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में जो है निकट के न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। कहाँ पर? निकट के न्यायालय में। और वह न्यायालय अगर जो है गिरफ्तारी का सही कारण पाता है तो बंदी व्यक्ति को वहीं पर वो गिरफ्तार किया जाएगा आगे के लिए। लेकिन अगर गिरफ्तारी का सही कारण नहीं पाता तो व्यक्ति को वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, तो जो बंदी व्यक्ति होगा उसे जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 सुविधाएं मिली होती हैं प्रत्येक व्यक्ति को। इसमें सुविधाओं में क्या होता है, सुविधाओं में जो है उसे जैसे उसे अति शीघ्र जो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक, क्या बताना होगा? गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक, अभ्यावेदना का अधिकार होगा न्यायालय में। फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिएगा।
अभ्यवेदना का अधिकार होगा। ठीक, और फिर जो है इसके बाद आपका वकील, वकील से जो है आप सहायता व सलाह ले सकते हैं, सहायता व सलाह, सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो है ये जो तीनों सुविधाएं हैं, ये जो तीनों सुविधाएं हैं, ये दो व्यक्तियों को नहीं मिलता है। वो दो व्यक्ति कौन से हैं जिन्हें ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? एक आपका होता है विदेशी शत्रु। कौन? विदेशी शत्रु। और एक आपका दूसरा है निवारक निरोधा, निवारक निरोधा कानून। ठीक, तो ये इन दोनों व्यक्तियों को जो है ये तीन सुविधाएं नहीं दी जाती। ठीक है, तो अगर अब हम इसमें देखते हैं निवारक निरोधा व्यक्ति, निवारक निरोधा व्यक्ति या निवारक निरोधा कानून क्या होता है? निवारक निरोधा कानून जो होता है, इसमें जो है जैसे भविष्य में किसी व्यक्ति के द्वारा जब भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की शंका पुलिस को होती है, तो उस पुलिस के द्वारा जो है उस व्यक्ति को चिन्हित करके बिना बताए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है, जो निवारक निरोधा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति होता है, उसे जो है इन 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 जो है ये तीन सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उन्हें ये तीन कारण जो है नहीं बताया जाएगा, मतलब उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको किस कारण गिरफ्तार किया गया, आपको न्यायालय में वेदना का अधिकार है, जो है ये चीज, मतलब न वकीलीय होता है, ना अपीलीय होता है, न वह दलीलीय होता है। ठीक, लेकिन इन व्यक्ति को निवारक निरोधा जो व्यक्ति होता है, इसे कितने दिनों तक गिरफ्तार किया जाता है? जो निवारक निरोधा व्यक्ति होता है उसे जो है अधिकतम 3 माह तक, 3 माह तक जो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर 3 माह के बाद जो है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो एक होता है निवारक निरोधा समिति। इस समिति की सलाह के परामर्श के आधार पर ही जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद इस व्यक्ति को भी जो है गिरफ्तारी का अतिशीघ्र कारण बताना होगा, न्यायालय में अभ्यवेदना का अधिकार होगा, और अभ्यवेदना के बाद जो है इसे वकील से सहायता और सलाह ले सकता है। अर्थात जो है इसे दलीलीय, वकील, अपील, अपील, ये तीनों सुविधाएं जो है उस व्यक्ति को मिल जाती हैं। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए तो निवारक निरोधा से संबंधित जो है कितने कानून बनाए गए हैं। जैसे निवारक निरोधा कानून जो है 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसको आप लोग लिख लीजिएगा, निवारक निरोधा कानून 1950 में बनाया गया था, जो वर्तमान में निरसित है, निरसित है। ठीक, फिर जो है मीसा कानून, मीसा कानून जो है 1971 में बनाया गया था। कब? मीसा कानून 1971 में। ठीक, फिर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका भी इसे कहा जाता है, रासुका, इसी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो वर्तमान में लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सुरक्षा कानून जो है ये 1980 में। ठीक, ये भी ये वर्तमान में है, वर्तमान में है, यही चल रहा है, ये कानून जो है चल रहा है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है टोडा कानून, टोडा कानून, टोडा कानून जो है ये 1985 में बनाया गया था। जबकि जो पोटा है, पोटा कानून, पोटा कानून ये जो है 2002 में बनाया गया था। तो ये सारे कानून जो है निवारक निरोधा जो है कानून से संबंधित हैं। इसमें जो है आतंकी गतिविधियों को जो है रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो है समय समय पर ऐसे कड़े नियम कानून बनाते गए हैं। ठीक है, तो लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है देश में चल रहा है। तो आपका जो है मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, अब जो है हम कल आप लोग को जो बताएंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो है जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है
इसका लाभ मिल सके। और यह हमारा क्लास पर डे जो है एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।